चलिए guys, welcome and let's start without wasting any time. तो guys, मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाला हूँ so that would be past perfect. Okay guys, आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ so that would be a past perfect. ठीक है, तो past perfect. Okay. So this is past perfect. आरिफ भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Am I audible to you? Yes, I hear Dinesh. ओके ओके, यू कैन हियर मी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए आरिफ भाई, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। गाइस, पास्ट परफेक्ट एक पास्ट की थर्ड कैटेगरी होती है। ठीक है, आई एम श्योर मैंने आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, नहीं बताया तो मैं आगे उसे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट होता क्या है गाइस? सबसे पहले हमें ये समझना है गाइस, पास्ट परफेक्ट होता है बेसिकली जहां पर हमने कोई काम पास्ट में शुरू किया होता है एंड वो काम वहीं पे कंप्लीटली डन हो गया हो, राइट, पास्ट में ही। यानी अभी उसका हम उस काम को अभी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीख चुका था, राइट, मैं 2016 में इंग्लिश सीख चुका था, राइट, मैं दिल्ली आ चुका था, तुम खाना खा चुके थे, वे इंग्लिश बोल चुके थे। इस तरीके से जो भी हम यहाँ पे एक टाइम की बात कर रहे हैं और उस टाइम के अंदर हम यहाँ पर किसी एक पीरियड, उस टाइम पीरियड में हम एक काम की बात करें तो काम डन हो चुका है, ठीक है, पास्ट में। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसकी पहचान की, मतलब जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, राइट, जिन वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी, राइट, चुका था एंड चुकी थी, ठीक है भाई, चुका था चुकी थी चुके थे, ठीक है, यस, ठीक है गाइस। देखिए, सेंटेंस को पहचानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सेंटेंस को नहीं पहचानोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चुका था चुकी थी चुके थे और लिया था दिया था, राइट, यस, थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब इट साउंड स्ट्रेंज बट यस स्टिल ये हमारा, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने तो ये काम कर लिया था, ठीक है, उसने तो मुझे पैसे दे दिए थे, राइट। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हर एक टेंस के अंदर गाइस हम 6 तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस हम बनाया करते हैं देवी सिंह जी, वो होता है आपका अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है गाइस, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अफर्मेटिव होता है जो, अफर्मेटिव के अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जो बेसिकली साधारण होते हैं, यानी जहां पे सीधे सेंटेंस की बात हो रही है। सीधा सेंटेंस इन द सेंस कि जिसमें ना तो नहीं आ रहा ना ही फिर कोई सवाल पूछा जा रहा है, वहां पे सिर्फ एक सीधे सेंटेंस की बात हो रही है, तो इसलिए हम वहां पर उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है, और वो क्या होता है? वो होता है सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद उसके अंदर हम हैड का यूज करते हैं एंड यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके साथ साथ उसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम उसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की, देखिए, वर्ब की 3 फॉर्म ऑफिशियल होती है, 2 फॉर्म हम आगे बना सकते हैं। ठीक है भाई, 3 फॉर्म कौन कौन सी? यानी कि देखिए, जब आप बोलते हो मैं करता हूं और मैंने किया और मैं कर चुका, ठीक है, मैं करता हूं, मैंने किया और मैं कर चुका, ये 3 तरीके की फॉर्म होती है। मान लीजिए मैं कहूं मैं जाता हूं और मैं गया और मैं जा चुका हूं, अब तीनों के लिए अलग अलग इंग्लिश बनानी पड़ेगी ना हमें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जाता हूं उसके लिए भी मैं गो ही लगा रहा हूं और मैं गया उसके लिए भी मैं गो ही लगा रहा हूं, नहीं, उसके लिए हम गो नहीं लगाएंगे, उसके लिए बल्कि हम वेंट लगाएंगे, वो सेकंड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? जो मैं कर चुका हूँ, राइट, वो फिर पास्ट में हो चाहे फिर वो प्रेजेंट में हो। ठीक है guys? तो अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स भेजूंगा, वो आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीख चुका था, मैं इंग्लिश सीख चुका था, ऐसे बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश सीख चुका था बट मैंने छोड़ दी, फिर मैं भूल गया, राइट। इस तरीके के हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश सीख चुका था, तो इसे हम कैसे बनाएंगे?
देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर बताइए राफे, इस सेंटेंस के I. अंदर सब्जेक्ट क्या है ना सब, हाँ सब्जेक्ट है इसके अंदर मैं, ठीक है। और मैं की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, रूल की तरफ देखना है, और रूल में I आपको सीधा had हैड learned लिखना है। English. ठीक है, ठीक है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद आपने हैड लिखा, आई हैड। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है, सीखना। सर सीखने की होती है लर्न, उसमें हम टी लगा देंगे, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी, आई हैड लर्न। और उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, Past tense में. जी जी, ओके, सो आई हैड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका था। इसी तरीके से मान लीजिए मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ कि भाई वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी, ठीक है भाई, वह खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है, ठीक है गाइस। तो अब हम इसे बनाते हैं, वह खाना खा चुकी थी, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसके अंदर है वह, ठीक है गाइस। तो हम इसमें ही लगा लेंगे, और ही के बाद हम इसमें हैड का यूज करेंगे, ठीक है। ही हैड, क्योंकि हमारे रूल में वो लिखा हुआ है ही हैड। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, खाना, खाने की होती है ईट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। सॉरी ही नहीं, यहाँ पर शी लगेगा, सॉरी सॉरी शी लगेगा यहाँ पर, शी इसलिए लगेगा बिकॉज लड़की है ये, ठीक है भाई। तो लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं, ठीक है। तो शी हैड ईटन एंड देन द फूड, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, शी हैड ईटन द फूड। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि तुम इंग्लिश बोल चुके थे, राइट, तुम इंग्लिश बोल चुके थे, ठीक है भाई, तुम इंग्लिश बोल चुके थे। ये सेंटेंस है हमारा, तुम इंग्लिश बोल चुके थे। बताइए गाइस इसे कैसे बनाएंगे, You बताइए had महेंद्र जी। English. महें- महेंद्र जी बताइए क्या बनेगा। You had spoke English. यू हैड, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर स्पोकन, स्पोक नहीं लगाएंगे, स्पोकन होती है थर्ड फॉर्म। यू हैड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था। बताइए देवी सिंह जी, आप बताइए, मैं किताब पढ़ I चुका था। had read the books. गाइस देखिए आप में से सिर्फ एक ही बता रहा है मुझे, ऐसा देखिए गाइस, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। अगर आप लोगों को पता है किसी, जी जी गाइस 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 देखिए क्लास में एक रूल होता है कि जिससे पूछा जाए वही बताए, ठीक है। अगर आप सबकी तरफ से एक ही बंदा बताता रहेगा तो और लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वली चलते हैं, सबसे पूछा जाएगा, जो भी जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। देवी सिंह जी बताइए, मैं किताब पढ़ चुका जी था, सर। जी बताइए, मैं किताब पढ़ चुका था। He had read the नहीं आई book. हैड, नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, तो आई हमने लगाया, और आई के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे हैड, ठीक है, आई हैड। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की थर्ड फॉर्म होती है रीड, और उसे पढ़ा जाता है रेड, मतलब लिखा तो रीड जाता है लेकिन पढ़ा रेड जाता है, ठीक है। तो मैंने कल परसों भी आप लोगों को शायद बताया था इस बारे में कि जब भी रीड जो है ना वो हैव हैज हैड के बाद अगर, या फिर विल हैव के बाद अगर रीड लिखा हुआ है, तो वहां पर रीड नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वो रेड पढ़ा जाएगा, ठीक है। लिखा रीड ही जाएगा लेकिन पढ़ा रेड जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे आई हैड रेड द बुक, ठीक है, आई हैड रेड द बुक। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। राफे समझ में आ रहा है भाई, राफे समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस, चलिए इसका इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरिफ भाई आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आरिफ भाई आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। गाइस क्लास में एक माहौल मेंटेन रखो आप लोग। देखिए अगर आपकी तरफ से आवाज आती है, तो अगर आपको लगता है मेरे बैकग्राउंड में आवाज हो रही है, तो प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर ले, ठीक है। आप अपने आप को म्यूट कर ले उसके बाद, क्योंकि देखिए आपके एक पर्सन की वजह से चार लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, कि आप लोग प्लीज जो, जब भी आपकी तरफ आपको लगे मेरी तरफ आवाज हो रही है, कोई शोर शराबा है मेरे पीछे, तो वहां पे आप अपने आप को म्यूट कर लें, और उसके बाद सिर्फ समझे, क्योंकि आप तक तो आवाज आ ही जाएगी। और अगर आपकी तरफ से हमें आवाज आती रहेगी, कोई भी नॉइज आएगी, नॉइज बैकग्राउंड में से कोई नॉइज आएगा, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगी। मैं भी नहीं मतलब वो उसमें जो है ना, फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा मेरा फोकस खराब होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है गाइस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
महेंद्र जी बहुत लेट जुड़े हैं आज, क्या बात। वैसे तो पहले तो सबसे पहले जुड़ गए थे आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस टाइम कनेक्ट हम नहीं कर पाए। थोड़ा हमने लेट आज क्लास स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, और आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, जिसने नहीं लिया है वो प्लीज जो लेने वाले हैं वो ग्रुप में डाल दें, ताकि सबके पास एक स्क्रीनशॉट चला जाए। अब हम बात करते हैं गाइस इसमें नेगेटिव की। ठीक है गाइस, अब हम क्या के बारे में बात करने वाले, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक सेंटेंस जो है ना हमारा, वो बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर हमारे 6 तरीके के सेंटेंस बनते हैं, तो उसमें हम दूसरे वाला बना रहे हैं। तो इसका रूल क्या है, रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल होता है इसका यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा हैड आता है, देन उसके बाद हम इसमें नॉट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट, फिर उसके बाद उसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, मैं खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आई के बाद आप क्या करोगे, हैड नॉट का यूज करोगे, क्योंकि हमारे रूल में है। ठीक है, तो हमने हैड नॉट का यूज किया नहीं के लिए, और नहीं कभी भी नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, बल्कि उसके आसपास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हैड नॉट का यूज किया, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है सर, खाना, खाने की होती है ईटन। सो आई हैड नॉट ईटन, एंड देन उसके बाद हम उसमें फूड लिख देंगे, आई हैड नॉट ईटन द फूड। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे, या फिर तुम दिल्ली नहीं गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या था, यू थी, ये थे, जो पहचान होती है वो दो दो होती है इसकी। एक तो चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, और दूसरा होता है या था, यू थी, ये थे। यानी ज्यादातर तो हम चुका था ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम चुका था नहीं बोल रहे हैं तो फिर वहां पर हम या था, यू थी, ये थे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लिया था, दिया था, इस तरीके से। तो हम दिल्ली नहीं गए थे, राइट, ये भी हो सकता है, या फिर हम दिल्ली नहीं जा चुके थे। चलिए, जा चुके थे। ठीक है guys, चलिए बताइए क्या बनेगा। अब महेंद्र बताइए क्या बनेगा इसका सेंटेंस, हम दिल्ली नहीं जा चुके थे। सॉरी, हम नहीं, तुम। महेंद्र बताओ। देवी सिंह जी तुम बताइए, देवी सिंह जी तुम बताओ। आरिफ जी सर, जी जी सर, बताइए, तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे। जी सर, you had not going to Delhi. गॉन टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली नहीं, गॉन टू Gone दिल्ली। to gone देखिए to यहाँ Delhi. पर, हाँ Gone to Delhi. हाँ, वर्ब जी की जी थर्ड सर, फॉर्म जी हम यहाँ पे थर्ड लगाएंगे। फॉर्म ठीक है, लगाया, थर्ड फॉर्म। जी चलिए म्यूट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आरिफ तुम बताओ भाई, मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। आरिफ म्यूट की अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। आरिफ, राफे आप बताइए भाई, राफे। I hadn't read the book. आई हैड नॉट रेड द बुक। मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर लिखी तो रीड जाएगी, लेकिन पढ़ी रेड जाएगी। तो यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है गाइस, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म होती है बेसिकली रेड, लेकिन वो लिखी रीड ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। तो आई हैड नॉट रेड द बुक। चलिए गाइस, ये आई एम श्योर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और इसके ऊपर एग्जांपल लिख लेते हैं हम, कि भाई तुम तुम खाना नहीं बना चुके थे। बताइए, राफे तुम बताओ, तुम खाना नहीं बना चुके थे। You, you had तुम खाना नहीं बना चुके, हाँ, यू हैड नो। देखिए यहाँ पर हमें बनाने की होगी कुकड। ठीक है भाई, द फूड।
Okay, you had not cooked the food. चलिए guys, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए and I'm sure everybody has understood this properly. चलिए guys, please take a screenshot guys. Have you taken? Yes. गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो होता है क्लोज इंट्रोगेटिव. गाइज क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है? सर क्लोज इंट्रोगेटिव होता है जिसके अंदर हम शुरू में क्या लगाते हैं, यानी जो सेंटेंस शुरू होता है क्या से. जैसे क्या मैं ऐसा कर चुका था, क्या मैं दिल्ली जा चुका था, क्या मैं खाना बना चुका था, इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल होता है इसका वो होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है, ये इसका एक बहुत छोटा सा रूल होता है. ठीक है गाइस, तो मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई क्या तुम दिल्ली आ चुके थे. ठीक है भाई, क्या तुम दिल्ली आ चुके थे. ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी मैं इसमें लगा देता हूँ बाद में, क्योंकि ये हमारा एक चलिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क भी लग गया है. ठीक है, बताइए क्या तुम दिल्ली आ चुके थे, बताइए And you क्या came बनेगा to गाइस. Delhi. देखिए इसमें जो है ना हम सबसे पहले तो भाई हैड लगाएंगे. ठीक है, और हैड लगाने के बाद यहाँ पर हम फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे. सब्जेक्ट क्या है हमारा, सर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर तुम. ठीक है, तो हम यहाँ पर यू यूज करेंगे एंड देन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है, वर्ब है आना. ठीक है, और आने की होती है कम, लेकिन कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, केम नहीं होता है. ठीक है गाइस, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है. इस तरीके से होता है कम केम कम, यानी कम फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई केम और थर्ड फॉर्म हो गई कम. ठीक है, हैड यू कम टू दिल्ली. चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड जिसने भी बताया. ठीक है भाई, और क्या वह इंग्लिश सीख चुका था. बताइए क्या वह इंग्लिश सीख चुका था, बताइए क्या बनेगा गाइस. Had you learned English? गाइस फिर से आई थिंक आरिफ भाई बता रहे हैं. आरिफ भाई औरों को भी बताने दो प्लीज. Sorry. माशाल्लाह. ओके, नो इट्स ओके, आई नो दैट यू हैव नॉलेज, बट देन यस, आपको आगे की चीजें भी अभी ये आपको क्लियर है माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड. बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम Okay, होती है no तो वो क्लियर problem, हो sir. जाता I will learn the noise. So someone else will know. है. यस यस I यस, will wait. ओके ओके. जी जी बताइए गाइस. महेंद्र बताओ, देवी सिंह, राफे, आप लोग देखिए जी सर. एक एक तो है जो बिल्कुल बोल रहे हैं. ठीक है, चलिए बताइए, बताइए क्या बनेगा देवी सिंह जी. ये had he learned had he English? had he what learned English. Spoke That's very good. नहीं नहीं नहीं, स्पोक तो नहीं आएगा. स्पोक किस लिए आएगा, सीखना है ना यहाँ पे. हैड यू ये लर्न इंग्लिश आ जाएगा. हैड यू learned लर्न. English. Learn English. यस यस, हैड यू लर्न इंग्लिश. ठीक है गाइस, तो मान लीजिए या दैट्स राइट. ठीक है, और क्या चलिए मैं एक और पूछ लेता हूँ. ठीक है, क्या आमिर इंग्लिश पढ़ा चुका था, बताइए क्या बनेगा. बताइए. चलो तो आरिफ तो भी बता दो. Have Amar teached English? I think. नहीं, टीच नहीं आएगी, टॉट आएगी. Oh, थर्ड फॉर्म. I have यस, this only problem only that. had आमिर टॉट इंग्लिश. चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड गाइस. चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके डन. अब हम बात करेंगे गाइस इसके नेक्स्ट, जो हमारा सेंटेंस होता है इसके अंदर पास्ट परफेक्ट में, वो होता है क्लोज नेगेटिव. इसे हम क्लोज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बोल देते हैं, बट मैं इसे सीधा क्लोज नेगेटिव ही कहता हूँ. ठीक है, तो क्लोज नेगेटिव वो होता है जिसके अंदर हम शुरू में क्या भी लगाते हैं प्लस उसमें नहीं का भी हम यूज करते हैं. जैसे क्या मैं यह नहीं कर चुका था.
क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम हैड लगाते हैं, देन उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम उसके अंदर नॉट लगाते हैं, देन वर्ब की हम इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, क्या मैं क्रिकेट ठीक है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, बताइए क्या बनेगा। बताइए। ठीक है गाइस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ये क्या के लिए हम इंग्लिश बनाएंगे, हैड क्यों बनाएंगे उसका वजह बताता हूँ मैं। इसलिए बनाएंगे बिकॉज जो Had I हमारा not क्या played होता है the ना, cricket, यस दैट्स राइट, हैड आई नॉट प्लेड, देखिए दा नहीं लगेगा, ठीक है, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दा हम इंपॉर्टेंट चीजों के साथ लगाते हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट क्रिकेट इज दैट मच इंपॉर्टेंट दैट वी यूज दा फॉर इट। ठीक है गाइस, चलिए देखिए इसमें जो है ना, हम क्या के लिए, जो क्या की इंग्लिश है वो हम हैड बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, कभी भी हम क्या की इंग्लिश, जब भी शुरू में क्या आता है वहां पर हम उसकी इंग्लिश वॉट नहीं बनाते, वैसे तो क्या की इंग्लिश वॉट होती है ना, लेकिन वहां पर हम वॉट नहीं बनाते, बल्कि हम वहां पे क्या की इंग्लिश जो बनाते हैं वो बेसिकली क्या होती है, उसकी मॉडल वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हमने क्या की इंग्लिश बनाई हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया एंड देन नॉट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे, बताइए क्या बनेगा, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे, बताओ देवी सिंह जी, बताइए क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे। बताइए क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे। राफे तुम बता दो भाई। you had English. नहीं नहीं, Not हैड यू नॉट, हैड सबसे पहले had हम you क्या not किए, you not spoken English. यस, हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या की इंग्लिश बनाई, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद नॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे रूल में क्या है ना, वो शुरू में ही हैड लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन, एंड देन उसके बाद हमने इसमें ऑब्जेक्ट लिख दिया, इंग्लिश। चलिए गाइस, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट दे लीजिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done. ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम बात करते हैं गाइज, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो की है ओपन इंट्रोगेटिव। क्या है गाइज, ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस के बीच में। उसका एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, हैड, उसके बाद देन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सॉरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं दिल्ली क्यों जा चुका था, मैं दिल्ली, ठीक है भाई, हमारा सेंटेंस है मैं दिल्ली क्यों जा चुका था। तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, मैं क्यों जा चुका था, मैं कैसे कर चुका था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि हमारे रूल में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश है यहाँ पर वो है क्यों। ठीक है, क्यों की इंग्लिश जो होती है वो होती है वाई। ठीक है, तो हमने वाई लिखा सबसे पहले, और वाई के बाद हमने उसके बाद हैड लगाया। ठीक है, हैड लगाने के बाद हमने क्या करेंगे, वर्ब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, आई, वाई हैड आई, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने की होती है गॉन, वाई हैड आई गॉन टू दिल्ली। ठीक है, हमारा सेंटेंस बन गया, मैं दिल्ली क्यों जा चुका था, वाई हैड आई गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तुम खाना कैसे बना चुके थे। ठीक है भाई, तुम खाना कैसे बना चुके थे, तो हम वहां पे क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश बनाएंगे, कैसे की इंग्लिश How? क्या है गाइस, हाउ। ठीक है, और How? हाउ के बाद फिर आप हैड लगाओगे, हाउ हैड, एंड देन How फिर आप had subject लगाओगे, हाउ हैड you? यू, एंड देन फिर उसके बाद कुक्ड द फूड, क्योंकि वर्ब भी तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, वह इंग्लिश कब सीख
चुका था। आपके बारे में लोग कहेंगे तुम इंग्लिश कब सीख चुके थे? राइट, तो फिर आप कहोगे अरे हाँ यार, एक अच्छे करते तो उन्होंने सिखाई थी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हेन। ठीक है, When व्हेन के बाद हम फिर when हैड लगाएंगे, हैड, और उसके बाद when ही। had he हाँ, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्न, एंड देन उसके बाद इसमें इंग्लिश लगा देंगे, व्हेन हैड ही learned लर्न इंग्लिश। when तो ये हमारी when had he learned बेसिकली, यस, तो ये हमारा बेसिकली ऑलमोस्ट आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसका नेगेटिव जो है आप लोग खुद से बना के लाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा बनवाता हूँ ओपन नेगेटिव, बिकॉज ओपन नेगेटिव में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा तो करना होता नहीं है, सिर्फ इतना करना होता है दैट यू गाइस विल हैव टू ऐड एक्स्ट्रा नोट, बट दैट्स इट। मतलब एक जो है ना एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना होता है इसमें, नॉट। जैसे मान लीजिए तुम कहो कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर चुके थे, तुम खाना क्यों नहीं बना चुके थे, या फिर तुमने खाना क्यों नहीं बनाया था। ठीक है, तो वहां पर आप जो है क्या करते हो गाइस, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट का ओपन नेगेटिव यूज करते हो। ठीक है, तो उसका रूल मैं यहाँ पे लिख दूंगा और बाकी आप लोग फिर से बना लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा गाइस प्लीज, फटाफट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, बस इसका रूल लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, ओपन नेगेटिव, ओपन नेगेटिव। ठीक है, ओपन नेगेटिव में आप लोग क्या करेंगे गाइस, ओपन नेगेटिव के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद फिर आप इसमें हैड यूज करोगे, फिर उसके अंदर आप इसमें सब्जेक्ट यूज top करोगे, फिर उसमें top नॉट यूज करोगे, फिर उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, and उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा टॉपिक बेसिकली पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को जाके दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आप लोगों को वहां पे दोबारा से, जब आप इसे देखोगे तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोबारा से देखने पे। ठीक है गाइस, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ चैनल का। ठीक है, तो आप लोग जाके, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब जाके चैनल को देखे भी, और साथ साथ वहाँ पर आप वीडियो उसको देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को लगता है हाँ भाई कंटेंट अच्छा है सर का, राइट, वैसे तो कंटेंट तो यही है जो बेसिकली यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। राइट, ज्यादातर वही कंटेंट डलता है। ठीक है, तो आप लोग इसे जाके देख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोग अपने हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए वहां पर जाके, एंड देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना वो आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है गाइस, चलिए किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। इज देयर एनीबॉडी हु हैज एनी क्वेश्चन? यस, राफे, मिस्टर आरिफ खान एंड देवी सिंह जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए गाइस। in this topic. I don't have any questions. You explains very well. I understood everything. So I have to do practice more. Then it will be good. Okay, thank you. Then, Mr. Arif Khan, if you have a really good understanding of these all things, so if you would like to continue on this, okay, that's fine. But if you, uh, are able to join another batch, uh, which is a spoken batch, right? So there, I'm pretty sure that you can improve yourself, and then you can improve your communication skills there. Here, you can improve your basic, right? In this batch, Yes, you can yes. No, improve no. your basic. Actually, my basic also is not good. So I want to learn this one also. That's why I'm attending this class. Mm. Okay, so it's just like you want to, like revise it, right? And you want a Yes, revision. yes. Okay, that's great. That's great. Not a problem. Not a problem, Mr. Arifan. बहुत अच्छा है। तो और उससे जो है यहाँ पर आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो ग्रुप के अंदर। ठीक है, और अगर आप कभी भी बोलोगे सर हमें आपस में आके ग्रुप डिस्कशन करना है, जूम पे ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों में से किसी एक को ग्रुप का होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो फिर वो जब होस्ट बनेंगे तो फिर यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है भाई, तो उस तरीके से आप लोग Yes, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यस, मिस्टर राफे खान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास कोई सवाल है?
महेंद्र सिंह जी, देवी सिंह, महेंद्र तो तब से म्यूट ही है, म्यूट से वो हटे ही नहीं है। आई थिंक वो कहीं शायद बिजी थे, बट कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है गाइज, देन आई सी यू टुमारो, फिर मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। ठीक है, आई सी यू गाइज एंड हैव अ गुड डे। ओके गाइज, टाटा, बाय बाय।